हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करेगी तो हम जो बचा कुचा है खाली करवा के इसका पूरा बिल्डिंग ढहवा देंगे। लोग धमकी दे रहे हैं, जो हमारा घर और बाकी है उनको भी ढहाने के लिए बार बार धमकी लोग दे रहे हैं। अगर कुछ भी होगा हमारे घर पर, कोई मरेगा चाहे कोई हंसता होगा तो उसका जिम्मेदार। रामप्रीत यादव, ग्राम जैसौली, जिनकी 3 पुश्ते एक डीह की ज़मीन पे करीबन उनकी 3 पुश्ते रह रही थी, लेकिन कुछ दबंगों ने उस ज़मीन पर कब्जा कर उस घर पर बुलडोजर चलवा दिया। तो आइए जानते हैं कि पीड़ित का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ मामला है। वहाँ पर हमारे बाबा दादा तक वहीं पर रह रहे हैं। वहाँ पर हम अपना घर बनाकर 3 पुश्तों से वहीं पर गुजर कर रहे हैं और ज़बरदस्ती दबंग लोगों ने हमारे घर को ढहवा दिया। अच्छा, तो क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुरेश सिंह, उनके लड़के का नाम है दिलीप सिंह। तो इन लोगों ने मतलब ज़बरदस्ती आपका घर ढहवा दिया। और उसमें कौन कौन सम्मिलित है उनके साथ? उनके साथ लेखपाल, कानगोई और शासन भी उनके साथ था। तो लेखपाल कांगो की निगरानी में उन्होंने इस ज़मीन का पट्टा अपने नाम करवा लिया। हाँ हाँ, जबकि आप उस मकान पे रह रहे थे, है ना? तहसीलदार भी था उसमें। हाँ, तहसीलदार से। तहसीलदार भी उसमें सम्मिलित था और लेखपाल कांगो और तहसीलदार के सहमति से उसने उस ज़मीन का पट्टा अपने नाम करवा लिया। उसके बाद से इनके घर पे जबरन बुलडोजर चलवाकर इनको घर से बेघर कर दिया। हाँ, तो क्या मांगे आप? कि अभी आप डीएम कार्यालय पे मौजूद हैं अभी आप, तो डीएम साहिबा ने आपसे क्या कहा? कि उनकी कार्रवाई, हमारे पास कुछ कार्रवाई किया जाए, हम सहारा मांग रहे हैं साहब से। अच्छा, कार्रवाई मतलब क्या बोला है उन्होंने? आश्वासन दिया है कार्रवाई करेंगे वो? इसका कार्रवाई रोकेंगे। हाँ, कहा है कि मैं इसको रोकूंगा। तो आप उस गांव के हाँ, उसी गांव जैसौली। हाँ, अच्छा। हम लोग भी हैं इनके। तो क्या हुआ था आपसे हम जानना चाहें, क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पर जो है मान लीजिए कि इनका कब्जा था। अच्छा। और उसका वहाँ जगह भी नहीं था। तो इनका कहना है कि इनकी 3 पुश्ते वहाँ रहती थी। तो क्या बात सत्य है? हाँ, 3 पुश्त से इनका कब्जा है। लेकिन जमीन का कागज तो इनके पास नहीं है। फिर डीह का कागज कहाँ बनता है? किसी के पास नहीं बनता है। तो ये इस पे ग्राम प्रधान का क्या कहना है? ग्राम प्रधान भी कहते हैं हमारे जानकारी में नहीं है, नाम किए हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान का कहना है कि उनके जानकारी में जमीन का पट्टा कट गया, लेकिन उनको जानकारी में नहीं है। नहीं जानकारी है। तो आपने सुना कि जमीन का पट्टा कट गया, लेकिन ग्राम प्रधान के जानकारी में है ही नहीं। ग्राम प्रधान जानते ही नहीं कि जमीन का पट्टा कटा है। हाँ हाँ, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? ग्राम प्रधान के बिना जानकारी के जमीन का पट्टा कैसे कट सकता है? हो सकता है लेखपाल और ये लोग मिलकर बना सकते हैं। सुरेश और दिलीप सिंह। हाँ। तो फिर उनके नाम पे वो पट्टा कटवा दिया। हाँ, सेवरी देवी के नाम से पट्टा कटवा दिया है। और क्या कुछ कहा है उन लोगों ने आपको? अभी और लोग धमकी दे रहे हैं, जो हमारा घर और बाकी है उनको भी ढहाने के लिए बार बार धमकी लोग दे रहे हैं। अच्छा, घर ढहाने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या मतलब कुछ हाथापाई भी हुई है, गाली गलौज भी हुआ है कुछ? नहीं, गाली गलौज नहीं हुआ है। अच्छा, गाली गलौज नहीं हुआ है। वो बोल रहे थे ना कि हम मार देंगे सबको। हमारे घर छोटे बच्चे घर बरसीन काटने जाते हैं तो उसके पीछे एक आदमी वो लगाते हैं कि कहाँ तुम्हारे चाची गए या कहाँ तुम्हारे दादाजी गए। तो हम आए बच्चे तो बोले कि चाची, उनका लड़का हमको पूछ रहा है कि कहाँ तुम्हारे दादा गए हैं और कहाँ तुम्हारी चाची गए हैं। हम लोग खेत जाते हैं तो हमारे लोग के पीछे एक आदमी लगाता है। अगर कुछ भी होगा हमारे घर पर, कोई मरेगा चाहे कोई हंसता होगा तो उसका जिम्मेदार सुरेश, उसका लड़का दिलीप सिंह, सेवरी देवी उसके लड़की है। अच्छा। एक उसका लड़का है दुर्गेश। तो ये लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं? धमकी ये दे रहे हैं जो बिल्डिंग बनवाई है हम गिरवा देंगे। अच्छा, कोई हालत में बिना किसी ठोस सबूत के वो लोग आप पे मतलब जबरदस्ती दबंगई कर रहे हैं ना। जहाँ पाएंगे हम वहीं मारेंगे। अच्छा, मारने के लिए भी धमकियाँ दे रहे हैं? ये धमकी देते हैं। तो अभी यहाँ पे कहते हैं अभी सोजे नहीं देते हैं तो टेढ़े देते हैं। अच्छा। हाँ, उसके मामा साथ में हैं। मामा भी उनके सम्मिलित हैं इस चीज़ में? हाँ, रोज आते हैं, वही जान धमकी दे के जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी आप लोग डीएम साहिबा ने क्या आश्वासन दिया आप लोग को? डीएम साहिबा ये आश्वासन दिया है कि उस जमीन की जाँच किया जाए। बोला है कि मैं इसको रोकूंगा। पहले वो जांच करेंगे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, और बोला है कि रोकेंगे इसको। हाँ, जमीन उन्हीं क्या, जमीन उनका रहा। बाकी एक आंधी था, आंधी के नाव से पट्टा आया था। आई लो सब बरियाई से पट्टे में घुस के उसको भी कब्जा नहीं होने दे रहे हैं। आंधी है। हाँ, तो हम गांव के लोग के कहले पर हम
रुक गए हैं। हम नहीं वो ज़मीन पर कब्जा करते हैं गांव के कहले। क्या आप लोगों ने लेखपाल साहब और फिर जो कांगो लोग थे वहाँ पे तहसीलदार, तो उनको आप लोगों ने बोला नहीं कि भाई जब इस ज़मीन पे पहले से ही कोई मौजूदा आदमी रह रहा है घर बनवा के? प्रशासन गए थे ना, तो वो कह रहे थे किनारे चल जाओ नहीं तो हम बंद कर देंगे। हम रहे थे वहाँ मौजूद थे। अच्छा, थी आप वहाँ? हाँ, तो क्या उसने बोला? वो हम लोग को किनारे कर दिया। हम कहें कि नहीं हमारा घर ढह जाएगा, लेकिन हम बुलडोजर के तरह कुचला के मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं ढहने देंगे। तो कहते हैं कि हम बंद तो प्रशासन का सहायता नहीं लिए कि भाई मेरे घर को जबरदस्त ढाया जा रहा है? तो वो कहे थे जाओ लेखपाल से मिलो, कानगो से मिलो। ये भी नहीं, ये इनका जन्म कर्म समझिए कि ये नहीं है, तब से मुनेसर यादव का वो जमीन कब्जा है। यहाँ के जे प्रताड़ित करता वो उसका कुछ नहीं था। अच्छा, नहीं, वो तो चक लगने के बाद में वो गया है। पहले से चक के पहले से मुनेसर यादव वो जमीन का कब्जा था। लेकिन तहसीलदार और फिर कांगो के निगरानी में उस जमीन का पट्टा इन लोगों ने सुरेश सिंह के नाम पे उसका पट्टा कटवा दिया। उस टाइम में मैं नहीं था, लेकिन वो पट्टा वो उसका कटा है। पट्टा कटा है? तो ये पट्टा अभी कटा है कि पहले कटा था? नहीं, वो क्या मालूम ये कभी कटाया है, कभी नहीं। लेकिन जमीन मुनेसर यादव का है। मुनेसर यादव का ही जमीन है। पीपल का पेड़ है, सिरफल का पेड़ है, बांस का कोठ है, घूरा है, ये मुनेसर यादव का। अच्छा, हाँ। तो ये जमीन आप लोग का पूरा दावे के साथ कह रहे हैं कि मुनेश्वर यादव का ही जमीन है वो? हाँ। आपके पिताजी का नाम क्या था? ब्रिजलाल यादव। ब्रिजलाल यादव। तो ये जमीन ब्रिजलाल यादव जब थे तो आप देखे होंगे, तो वो भी रहते थे उसी जगह पे? वो भी हमारे समौरिये था। ब्रिजलाल यादव भी उस पर है। अच्छा। आप उस गांव के पूर्व प्रधान हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है कि वो ज़मीन पे ये लोग का मतलब 3 पुश्तों से वास्ता है, तो क्या कुछ कहना है? यह 3 पुश्तों से यह काबिज है उस ज़मीन पे, और वह ज़मीन पे यह 12 साल मुकदमा भी लड़े हैं। अच्छा। और 12 साल मुकदमा लड़ने के बाद 97 में जा कर के कोर्ट के द्वारा ही सुलह किया गया है, जिसमें नक्शा दर्शाया गया है। और नक्शे के बाद ये लोग अपना वो अपने जगह चले गए, ये अपने जगह काबिज हो गए। उसके बाद न प्रधान जान रहे हैं, न उस गांव के सदस्य जान रहे हैं, न वो गांव के लोग जान रहे हैं, और यह पट्टा कट चुका। पट्टा यानी मतलब हाल ही में ही कटाया गया, अभी कटा है? पता नहीं अब कब कटा है। अब जानकारी तो घर ढाने पर ही हुआ कि जो है कि पट्टा हो गया। आप लोगों ने उससे पूछा नहीं कि भाई पट्टा कब का कटा है, उसका कुछ कागज दिखाओ? जो है पूछने का मौका कहाँ दिया। तो आप कह रही थी ना कि वो लोग नहीं लड़े, हम लड़े हैं, तो हम लेंगे, ये बात कर रही है। हम उजरवा के फिकवा देंगे। मतलब वो जबरदस्ती पे उतारू थे, दबंगई कर रहे थे। आप लोगों को किसी प्रश्न का उत्तर भी न दिए बिना? नहीं, हमको कोई नहीं। और नहीं तो हम लेखपाल के पास गए थे, कहे थे लेखपाल साहब हमको खसरा चाहिए। तो एक वकील इसके पास रहे थे, कहे भैया दे दो, तो बोल रहे थे कि हम सरकार के खसरा दे देंगे, पर इसको नहीं देंगे। अगर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई करेगी तो हम जो बचा कुचा है खाली करवा के इसका पूरा बिल्डिंग ढहवा देंगे। तो चलिए, इसी हिसाब से आपने देखा कि इनका कहना है कि इनकी ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया है और ये उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी ये डीएम साहिबा ने उनको आश्वासन दिया है कि ये उस ज़मीन पे पहले उसके जांच करवाएंगी, उसके बाद से उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी हिसाब से आपने देखा। मैं विकास सिंह विदा लेता हूँ। कृधा न्यूज़, धन्यवाद।